दोस्तों इन दिनों एक बात दोस्तों फाइनली आज मैंने भी देख ली विष्णु मंचू की आ चुकी मल्टी स्टारर मूवी यानी कि भाई कनप्पा को सिनेमा घर में जाकर। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूं अपनी जुबानी कि भाई इस फिल्म से जो उम्मीदें हम सभी को थी, ये फिल्म क्या उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़ी उतर रही है। तो भाई चलिए इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको देता हूं इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं कनप्पा का रिएक्शन आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं कनप्पा के दीवानों से, खास तौर पर भाई इस फिल्म के प्रेमियों से इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा कि भाई इस फिल्म का रिएक्शन मैं आप लोगों के सामने काफी देरी से लेकर आ रहा हूं। और क्या करूं मेरे भाई, ऐसी देरी हमारी मजबूरी हो गई है हमारे शहर में, क्योंकि भाई हाल फिलहाल के दिनों में हम लोग एक बात देख रहे हैं कि भैया बॉलीवुड में डिस्ट्रीब्यूशन का जो गंदा खेल शुरू हुआ है ना फिल्मों के साथ, वो भाई इंडियन ऑडियंस के साथ किसी अत्याचार से कम नहीं है। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि हाल फिलहाल में ही साउथ इंडस्ट्री की एक बहुत ही उम्दा फिल्म जिसमें धनुष का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हम सभी को देखने को मिला है, जिसका नाम है कुबेरा, जिसमें नागार्जुन के साथ में धनुष और रश्मिका मंदाना नजर आ रहे थे। भैया उस फिल्म का एक भी शो हमारे शहर में दिया ही नहीं गया, और इसी वजह से उस फिल्म को देखने के लिए मुझे तिकड़म भिड़ाना पड़ा मेरे भाई। यहां तो मैं कनप्पा के मेकरों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि भैया उन लोगों ने जो एक मास्टर प्लान बनाया ना कि भैया इस फिल्म में हम कुछ साउथ के बड़े कलाकारों को ले लेते हैं और उसके साथ भैया बॉलीवुड के भी किसी दिग्गज कलाकार को लेकर आते हैं। तो भाई उनका जो ये स्ट्रेटेजी था ना वो काम कर गया मेरे भाई, जिसकी वजह से इस फिल्म के दो शो मेरे शहर में गलती से लग गए। यानी कि भैया एक शो पीजेपी सिनेपोलिस में मिला और एक शो जो है वो मिला है भैया मिराज सिनेमा को। और भाई इन्हीं दो शो की वजह से मुझे भी इस फिल्म को देखने का मौका सिनेमा घर में मिला। और भाई इस फिल्म को देखकर मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म को देखने का जो प्लान मैंने बनाया था वो बिल्कुल गलत नहीं था मेरे भाई। यानी कि भैया एक बेहतरीन कहानी कह सकते हैं हम लोग, बेहतरीन एग्जीक्यूशन के माध्यम से, लेकिन छोटी बजट की वजह से ठीक ठाक रूप में हमें देखने को मिली। देखिए कनप्पा की कहानी क्या होने वाली है, इस बात की जानकारी तो आप लोगों को इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको चलिए बता देता हूं थोड़ा मोड़ा इस फिल्म की कहानी के बारे में, क्योंकि मैं इस फिल्म से जुड़ा हुआ कोई भी स्पॉइलर आप लोगों को ज्यादा दूंगा नहीं। जितना मैं आपको बताऊंगा उसी में सारा स्पॉइलर आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों इस फिल्म की कहानी एक कबीले के एक ऐसे इंसान के इर्द गिर्द घूम रही है जिसका नाम है थिन्नाडू। वो भाई एक ऐसा शख्स है जो कि भैया भगवान पर भरोसा नहीं करता है, वो भगवान को पत्थर की मूर्त समझता है, वो देवी को बलि चढ़ाने के खिलाफ है। लेकिन वो एक बेहतरीन शिकारी है, एक योद्धा है, कबीले का सबसे कहे तो भैया शक्तिशाली युवक है। लेकिन उसके लाइफ में एक ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न आता है जिसकी वजह से वो भगवान शिव के भक्ति में कुछ ऐसा लीन होता है कि उसकी भक्ति के आगे जितने भी भक्त है ना वो फीके पड़ जाते हैं। यानी कि भैया वो जिस कबीले से जुड़ा हुआ इंसान है उसके कबीले में एक भगवान शिव की वायु लिंग है, जिस पर कुछ लोग हमला करके उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई जब ये हमला उसके कबीले पर होता है तो उसमें हम लोग एक खास बात देखते हैं कि ये इंसान जो है यानी कि थिन्नाडू जो है वो शिवलिंग को बचाने के लिए उन आक्रांताओं से युद्ध नहीं करता है, बल्कि वो अपने कबीले के लोगों की जान बचाने के लिए उन आक्रांताओं से युद्ध करता है। लेकिन इसी युद्ध के दौरान उसके साथ कुछ ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न होता है कि वो भगवान शिव का परम भक्त बन जाता है। जो इंसान भगवान की मूर्त को पत्थर की मूर्त समझता था वो उसी मूर्त के प्रति ऐसा श्रद्धा पूर्वक आदर अपने दिल में पैदा कर लेता है कि वो देखकर आप खुश हो जाओगे। तो दोस्तों
फ़िल्म की कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ, इस फ़िल्म में मुझे कुछ लूप होल्स नज़र आए कि भाई अगर इस फ़िल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा-सा और कसा होता और इस फ़िल्म का प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ा-सा बड़ा होता ना, तो भैया इस फ़िल्म का कैनवास बहुत ही अच्छा हो सकता था। यानी कि भाई इस फ़िल्म का जो आर्ट टीम है ना भैया, इस फ़िल्म के आर्ट डिज़ाइन पर ज़्यादा काम नहीं किया और वो कहें तो भैया एक उस दौर का जो एक फ़ील हमें इस फ़िल्म में जो नज़र आना चाहिए था, जिस दौर की कहानी को दिखाया जा रहा है, वो दौर कहीं न कहीं इस फ़िल्म के प्रोडक्शन वैल्यू की वज़ह से नज़र नहीं आ रही थी। उसके बाद भैया इस फ़िल्म का वीएफएक्स भी थोड़ा मुझे वीक लगा, लेकिन भाई इस फ़िल्म का बजट जितना था और जितने बजट में इस कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश की गई, उसको लेकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रयास किया था अ इस फ़िल्म के मुख्य कलाकार यानी कि विष्णु मंचू ने। कि तो भाई ठीक-ठाक प्रोडक्शन वैल्यू के साथ ये फ़िल्म सिनेमा घरों में आई है, लेकिन भाई इस फ़िल्म का जो सबसे कहें तो भैया पावरफुल जो सेगमेंट हमें देखने को मिला, जब इस फ़िल्म का इंटरवल आया, यानी भैया इंटरवल तक हम लोग इस फ़िल्म को खींच रहे थे इस उम्मीद में कि भैया बाकी कलाकारों की एंट्री कब होगी और ख़ास तौर पर भाई अक्षय कुमार और उसके साथ भाई प्रभास की एंट्री कब होगी। सेकंड हाफ में जैसे ही प्रभास की एंट्री होती है ना इस फ़िल्म में, कि भाई इस फ़िल्म का पेस जो है वो बढ़ जाता है। यानी भैया प्रभास के एंट्री के साथ इस फ़िल्म का जो लेवल यहाँ चल रहा था वो अचानक यहाँ पहुँच जाता है और फ़िल्म की कहानी में एक अलग ही तरह का रोमांच पैदा हो जाता है। तो दोस्तों वाक़ई में प्रभास ने अपने ऑरा से इस फ़िल्म को ज़बरदस्त बना दिया और अक्षय कुमार ने अपने कहे तो भैया देवों के देव महादेव भगवान शंकर के किरदार में जो अभिनय का प्रदर्शन किया वो लाजवाब था, जिसकी वजह से यह फिल्म और भी शानदार बन गई। और खास तौर पर मैं इस फिल्म के क्लाइमेक्स की चर्चा करना चाहूंगा भैया, जो 30 मिनट का क्लाइमेक्स हमें इस फिल्म में जो देखने को मिलता है, उसको देखकर मैं आप लोगों से बात कह सकता हूं कि भाई विष्णु मंचू ने जो ये फिल्म बनाई है, वाकई में बहुत ही शानदार प्रयास था उनका और उन्होंने एक अच्छा कोशिश किया है इस फिल्म के अंदर से। तो हम लोग यही बात कहेंगे कि आने वाले टाइम में, अभी तो वो इस फिल्म को बहुत ही छोटे बजट पर लेके आए थे, क्या कि ऐसी फिल्में जब बनती है ना यार, तो ऐसी फिल्मों को लेकर हम लोग ये बात जानते हैं कि भैया ऐसी फिल्मों का जो बजट होना चाहिए वो कम से कम 300 से 400 करोड़ का बजट होना चाहिए, इससे नीचे तो होना ही नहीं चाहिए। यानी कि भैया ये प्रोडक्शन कॉस्ट, जो फिल्म का प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उसमें एक्टरों का कॉस्ट मत जोड़िए, तब जाकर ऐसी फिल्मों की कहानियों को आप सही तरीके से दिखा सकते हो। और भाई ये फिल्म 100 करोड़ के बजट पर बनी है और उसमें भैया इतने बड़े-बड़े कलाकारों को अगर लिया गया है, तो भाई सभी कलाकारों को पैसा देते हुए और इस फिल्म का कहें भैया प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने में कहीं न कहीं थोड़ा-सा तो कमी रह ही जाएगा। तो इसी वजह से मुझे लगा कि भैया इस फिल्म का मेकिंग जो है वो उस लेवल पर नहीं हो पाया जिस लेवल पर इस फिल्म की मेकिंग हो सकती थी। लेकिन भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फिल्म को एग्जीक्यूट करके भाई जुगाड़ पद्धति से अच्छे कहें तो भैया अच्छे भाव से इस फिल्म को ऑडियंस के बीच में रखा गया। अब देखिए कुछ लोगों को तो जलन हो रही है इस फिल्म से और इस फिल्म को देखने के बाद वो इस फिल्म की बुराई कर रहे हैं और भाई अधिकतर बुराई करने वाले वो लोग हैं जो कि भैया ना तो भगवान शंकर को मानते हैं और ना ही वो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो लोग कभी भी इस फिल्म की अच्छाई बता ही नहीं सकते हैं। तो भैया वैसे लोगों से हम लोग कामना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो लोग सनातन धर्म के बारे में जानकारियाँ रखते हैं, जो भगवान शिव के परम भक्त हैं, उनके लिए ये फ़िल्म किसी वरदान से कम नहीं है। मैं ये बात आप लोगों से बहुत ईमानदारी से कह सकता हूँ। अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि मैं इस फ़िल्म को देखने के बाद मैं इस फ़िल्म को कितना स्टार देना चाहूँगा, तो भैया मेरे हिसाब से ये फ़िल्म साढ़े 3 स्टार डिज़र्व करती है मेरे भाई। और ये साढ़े 3 स्टार भाई विष्णु मंचू के बेहतरीन अभिनय के लिए, उसके बाद भैया डार्लिंग प्रभास के बेहतरीन अभिनय के लिए और अक्षय कुमार के बेहतरीन अभिनय के लिए मैं देना चाहूँगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और न्यूज़ को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।